वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग कैलकुलेट करेंगे बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ओके, हम लोग सभी जानते हैं ये बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करना फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियोस का हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं जहां पे हर एक टॉपिक रिलेटेड टू बियरिंग कैपेसिटी एज पर IS 6403 का हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग बियरिंग कैपेसिटी का जो भी फॉर्मूला है, बियरिंग कैपेसिटी कौन सा चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वाटर टेबल का इफेक्ट, उसका स्ट्रिप फुटिंग है तो उसका लेंथ एंड विड्थ के हिसाब से उसका शेप इफेक्ट एंड इंक्लाइनेशन लोडिंग इंटेंसिटी के हिसाब से क्या डिपेंड करता है, एंड बियरिंग कैपेसिटी का डिफरेंट टर्मिनोलॉजी क्या है, ये सब हम लोग एज पर IS 6403 का हिसाब से देखेंगे। एंड फाइनली हम लोग एक एक्सेल सीट का थ्रू कैलकुलेट करेंगे बियरिंग कैपेसिटी फॉर जनरल शेयर फेल्योर, लोकल शेयर फेल्योर एंड इंटरमीडिएट शेयर फेल्योर। हम लोग कौन सा कंडीशन में जनरल शेयर फेल्योर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा कंडीशन में लोकल शेयर फेल्योर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये सब हम लोग एक एक करके देखेंगे। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टर्म्स रिलेटिंग टू बियरिंग कैपेसिटी। बियरिंग कैपेसिटी का टर्मिनोलॉजी क्या क्या है एंड कौन सा मेथड कौन सा कंडीशन में हम लोग अप्लाई करेंगे, एंड बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स, फॉर्मूला फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट एंड बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स जैसे NC, NQ एंड N गामा का वैल्यू। एंड फाइनली हम लोग देखेंगे द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन एंड SPT वैल्यू। सपोज आपका सॉइल टेस्ट रिपोर्ट में SPT वैल्यू दिया है, ओके, लेकिन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन दिया नहीं है, तो हमको बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए 5 वैल्यू चाहिए। तो एज पर IS 6403 का हिसाब से कितना SPT वैल्यू होने से आपको कितना 5 वैल्यू मींस एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द सॉइल लेना चाहिए, ये सब हम लोग एक एक करके देखेंगे। चलिए लेट्स गो वन बाय वन। टर्म्स रिलेटिंग टू बियरिंग कैपेसिटी। तो बियरिंग कैपेसिटी का टर्मिनोलॉजी क्या है? नेट लोडिंग इंटेंसिटी। ये टर्मिनोलॉजी आपको जानना चाहिए बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं एक एक करके। नेट लोडिंग इंटेंसिटी मींस द नेट लोडिंग इंटेंसिटी ऑन द फाउंडेशन is the gross intensity of the loading minus the weight of the displaced soil above the foundation। सपोज यहीं पे आपका फाउंडेशन है तो आप पहले GL से 1 मीटर और 2 मीटर जो भी है एज पर द ड्राइंग का हिसाब से आप पहले एक्सकावेट किया, देन फुटिंग कंस्ट्रक्ट किया, तो जो भी फुटिंग का ऊपर लोड आया वो नेट लोडिंग इंटेंसिटी होगा आपका फुटिंग का लोडिंग इंटेंसिटी minus the weight of the displaced soil, that is net loading intensity. Ultimate bearing capacity, the intensity of loading at base of the foundation which would cause shear failure of the soil support, means the maximum load bearing capacity of the soil. Safe bearing capacity, the maximum intensity of loading that the foundation will safely carry without the risk of the shear failure of the soil irrespective of the settlement that may occur। ओके, मीन्स हम लोग शेफ बियरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करेंगे अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। वो भी देखेंगे हम लोग कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे फॉर बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ओके, एंड अलाउबल बियरिंग सेफ बियरिंग प्रेशर और नेट सॉइल प्रेशर फॉर स्पेसिफाइड सेटलमेंट, द इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग दैट विल कॉज अ परमिसिबल सेटलमेंट। सपोज मेरा सॉइल स्ट्रेटा का हम 2 mm कि 3 mm हमारा परमिसिबल सेटलमेंट है, तो 2 mm सेटलमेंट के लिए मेरा जितना अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी है दैट इज द सेफ बियरिंग प्रेशर, देन अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी द नेट इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग which the foundation will carry without undergoing the settlement in excess of the permissible value for the structure under consideration but not exceeding net सेफ बियरिंग कैपेसिटी। मेरा जो नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये हो गया। दिस डेफिनेशन इज एज पर IS 6403। इसमें हम लोग बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करने में जो भी फॉर्मूला यूज करेंगे, जो भी टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, सब एज पर IS 6403 का हिसाब से। तो अभी देखते हैं कि कौन सा मेथड का हिसाब से हम लोग अप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे एंड क्या क्या मेथड है।
द फॉर्मूला गिवन इन, फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, द रिलेटिव डेंसिटी एज गिवन इन टेबल 3 मींस दिस इज द टेबल 3 शैल बी यूज्ड एज अ गाइड टू डिटरमाइन द मेथड ऑफ एनालिसिस। मींस देखिए तीन कंडीशन है, एक जनरल शेयर फेल्योर, एक लोकल शेयर फेल्योर और एक है इंटरमीडिएट, दोनों का कॉम्बिनेशन करके। ओके, तो डिपेंड करता है रिलेटिव डेंसिटी एंड वॉइड रेशियो के ऊपर। सपोज आपका रिलेटिव डेंसिटी इज ग्रेटर देन 70% है एंड वॉइड रेशियो इज लेस देन 0.5 मीन सॉइल कंडीशन डेंस हो गया। तो डेंस कंडीशन में हमारा जनरल शेयर फेल्योर का हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई करके बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करना चाहिए। ओके, एंड सपोज आपका रिलेटिव डेंसिटी 20% लेस देन 20% मींस वॉइड रेशियो बहुत ज्यादा होगा, दैट इज ग्रेटर देन 0.75। ये भी हम लोग एक एक्सेल शीट का थ्रू देखेंगे जब वॉइड रेशियो एंड रिलेटिव डेंसिटी कितना आने से हम लोग एक कैसे बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे फॉर डिफरेंट फार्मूला के लिए। ओके, तो लूज सॉइल हो गया, लूज सॉइल के लिए लोकल शेयर फेलियर और पंचिंग शेयर फेलियर का फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट 20 to 70% माने इस दोनों का बीच में होगा एंड वॉइड रेशियो 0.55 to 0.75 होगा, मीन सॉइल कंडीशन मीडियम होगा। हम लोग दोनों का इंटरपोलेट करके कैलकुलेट करेंगे इंटरमीडिएट शेयर फेलियर। ओके, क्लियर? ग्रेटर देन 70% होगा तो वॉइड रेशियो मेरा लेस देन 0.5, सॉइल कंडीशन इज डेंस, जनरल शेयर फेलियर, एंड लेस देन 20% होगा तो आपका वॉइड रेशियो ग्रेटर देन 0.75 हो जाएगा। लूज सॉइल होगा उसके लिए लोकल शेयर फेलियर और पंचिंग शेयर फेलियर का फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट दोनों का बीच में होगा 20 to 70%, तो मेरा मीडियम सॉइल होगा एंड दोनों का इंटरपोलेट करके हम लोग इंटरमीडिएट शेयर फेलियर के हिसाब से बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं जी बियरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है। तो जनरल शेयर फेलियर जब सॉइल डेंस होगा तो फॉर्मूला है ये C5 सॉइल के लिए, मींस सॉइल कोहेसिव भी हो सकता है एंड कोहेशन लेस भी हो सकता है एंड दोनों का बीच में कुछ C वैल्यू भी रह सकते हैं, कुछ फाई वैल्यू भी रह सकते हैं। देखिए CNC दिस इज ए टर्म है कोहेसिव सॉइल के लिए, CNC प्लस Q इंटू N क्यूब माइनस 1 प्लस हाफ B गामा N गामा। ओके, एंड फॉर लोकल शेयर फेलियर के लिए हाफ CNC डैश प्लस N डैश क्यूब माइनस 1 प्लस हाफ V गामा N डैश गामा। ओके, ये सब हम लोग देखेंगे जे कैसे NC NQ N गामा का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एज पर IS 6403 का हिसाब से। देखिए ये हो गया बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर। जब फाई 0 होगा मींस प्योरली कोहेसिव सॉइल होगा तो NC इज इक्वल टू 5.14, NQ 1, N गामा 0। फाई 5 डिग्री, NC 6.49, NQ 1.57 and N gamma 0.45. For obtaining value of N dash C, N dash cube and N dash gamma, calculate phi dash is equal to tan inverse 0.6715 मीन्स पहले आपको फाई डैश को कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड फाई डैश का हिसाब से हम लोग N डैश C, N क्यूब एंड N गामा डैश वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। मीन्स इस टेबल से हम लोगों का मिल जाएगा। पहले आपको सपोज 5 डिग्री दिया है तो फाई डैश के लिए आपको tan इनवर्स 0.6715 कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो भी वैल्यू आएगा अकॉर्डिंगली हमको NC, N क्यूब एंड N डैश गामा, N डैश C, N डैश क्यूब एंड N डैश गामा का वैल्यू लेना पड़ेगा। ओके, अभी हम लोग देखेंगे जब बियरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला कंसीडरिंग डिफरेंट इफेक्ट द अल्टीमेट नेट बियरिंग कैपेसिटी ऑब्टेन्ड इन 5.1 फॉर स्ट्रिप पुटिंग शैल बी मॉडिफाइड टू टेक इनटू अकाउंट। हम लोग पहले जो फॉर्मूला देखा था इसमें कोई अदर्स इफेक्ट मींस वाटर टेबल का इफेक्ट, आपका स्ट्रिप का फुटिंग का जो शेप है मींस लेंथ एंड विड्थ है उसका इफेक्ट एंड लोडिंग इंक्लाइनेशन का इफेक्ट नहीं लिया था, लेकिन इस फॉर्मूला में डिफरेंट इफेक्ट लिया है। ओके, एंड जब हम लोग एक एक्सेल सीट का थ्रू जनरल शेयर फेलियर एंड लोकल शेयर फेलियर कैलकुलेट करेंगे इसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। ओके, इसी में आपका नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आ जाएगा। देखिए द अल्टीमेट नेट बियरिंग कैपेसिटी ऑब्टेन्ड इन फॉर स्ट्रिप फुटिंग शैल बी मॉडिफाइड टू टेक इनटू अकाउंट द शेप ऑफ द फुटिंग। शेप ऑफ फुटिंग
and inclination of loading and depth of embedment and effect of water table, the modified bearing capacity formula are given as under. General shear failure, CNC, SC, DC, IC. SC is the safe, DC is the depth factor, IC is the loading inclination factor. SC, DC, IC हम लोग देखेंगे SC, DC एंड IC को कैसे कैलकुलेट करते हैं. ए फॉर कोहेसिव सॉइल के लिए टर्म है एंड ए आपका 5 मीन्स कोहेशन लेस सॉइल का टर्म है. Q इंटू एन क्यूब माइनस 1 एस क्यूब डी क्यूब आई क्यूब प्लस हाफ बी गामा एन गामा एस गामा डी गामा आई गामा एंड W dash is the effect of the water table. And for local shear failure, half C N dash C SC DC IC. ये हो गया सेफ फैक्टर, डेप्थ फैक्टर, इंक्लाइनेशन फैक्टर प्लस Q इंटू एन डैश क्यूब माइनस 1 एस क्यूब डी क्यूब आई क्यूब प्लस हाफ बी गामा एन गामा एस गामा डी गामा आई गामा एंड W dash इज द इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल. तो अभी देखिए जो सेफ फैक्टर्स हम लोग देखा था ये हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा. SC, S क्यूब एंड S गामा. कॉन्टिन्यूअस स्ट्रिप जब होगा तो 1 हो जाएगा. रेक्टेंगल जब होगा 1 प्लस 0.2 B बाई L. ओके, SC के लिए. ओके, सपोज B हो गया मेरा विड्थ ऑफ फुटिंग एंड L इज द लेंथ ऑफ फुटिंग. स्क्वायर होगा तो 1.3, 1.2 एंड 0.8 एंड सर्कल होगा तो 1.3, 1.2 एंड 0.6. ये सब सेफ फैक्टर को कैलकुलेट करते हुए हम लोग एक एक्सेल सीट के थ्रू बेयरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे. ओके, फॉर ये तीनों केस के लिए. देन डेप्थ फैक्टर. डेप्थ फैक्टर मीन्स आपका जो डेप्थ ऑफ फुटिंग है वो एनजीएल से मीन्स नेचुरल ग्राउंड लेवल से कितना डेप्थ में है. तो DC इज इक्वल टू 1 प्लस 0.2 DT बाई B रूट अंडर N5. Okay, and d cube is equal to d cube and d gamma is equal to 1 for phi is less than 10 and phi is greater than 10 हुआ. इस फॉर्मूला को अप्लाई करके आपको करना है. देन इंक्लाइनेशन फैक्टर फॉर कैलकुलेशन ऑफ द बियरिंग कैपेसिटी. ये आपका लोडिंग इंटेंसिटी. सपोज लोड आपको 90 डिग्री से अप्लाई हो रहा है कि कुछ और डिग्री से हो रहा है. ये लोडिंग इंक्लाइनेशन फैक्टर के हिसाब से हम लोग IC एंड I क्यूब एंड I गामा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. ये भी हम लोग जब एक्सेल सीट का थ्रू बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में तो हम लोग देखेंगे जो कैसे हम इसको लेते हैं. देन इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल. इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल को आपको लेना है. आपको वाटर टेबल फुटिंग का ऊपर है कि नीचे है, इसका ऊपर आपको बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल बहुत वेरी करेगा. ओके, ये भी देखेंगे जो हम लोग कैसे इसको लेंगे. देन सपोज इस आपको सॉइल टेस्ट रिपोर्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको सॉइल टेस्ट रिपोर्ट में खाली SPT वैल्यू दिया है, N वैल्यू मींस एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन दिया नहीं है. लेकिन बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करने का टाइम में आपको तो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन चाहिए. तो यह हो गया एज पर IS 6403 का हिसाब से रिलेशनशिप बिटवीन फाई एंड N. सपोज आपका N वैल्यू दिया है 20, तो 20 N वैल्यू के लिए आपको फाई कितना होना चाहिए. देखिए सपोज आपका N इज 20, तो 20 के लिए आपका फाई वैल्यू हो जाएगा 32 एंड 34 का बीच में. ओके, मींस आप 33 कंसिडर कर लीजिए. तो ये सब हम लोग जो भी आज थ्योरी पार्ट देखा ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में एक एक्सेल सीट का थ्रू एंड एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल का थ्रू एक एक करके हम लोग बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे. थैंक यू दोस्तों, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू वंस अगेन.